नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर। नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर मुस्लिम विधि यानी पर्सनल लॉ, मुस्लिम विधि में देखते हैं कि सोर्सेस क्या है, मुस्लिम विधि कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई। तो फर्स्ट ईयर LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम विधि में दो पर्सनल लॉ है, एक तो है हिंदू लॉ और एक है मुस्लिम लॉ। तो आज हम मुस्लिम विधि में सोर्सेज क्या होते हैं या मुस्लिम विधि का सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि कहाँ से उत्पन्न हुई वो देखेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोत होते हैं, यानी जो मुस्लिम विधि है उसको जो सोर्सेज है उसको दो भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक या प्राचीन सोर्स, दो भाग है। फर्स्ट पार्ट है प्राथमिक या प्राचीन स्रोत। उसमें क्या क्या आते हैं? कुरान, सुन्नत, अहदीस, इज्मा, कयास एंड लास्ट रीति रिवाज आते हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत थे, मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ थे। और गौण या आधुनिक स्रोत क्या है? फर्स्ट है न्याय, साम्य और सद्विवेक या शुद्ध अंतःकरण बोलते हैं। सेकंड आता है विधायन एंड थर्ड आता है पूर्व निर्णय या जिसको न्यायिक निर्णय भी बोलते हैं। तो वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट प्राचीन या प्राथमिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत क्या है? सबसे पहला स्रोत है कुरान। ठीक है, तो कुरान शरीफ मुस्लिम विधि में क्या है? आधारभूत स्रोत है, मुस्लिम विधि का आधारभूत स्रोत है। यानी मुस्लिमों के लिए सर्वोच्च या जो अल्लाह के द्वारा दिया गया संदेश वो किस में निहित है? वो कुरान शरीफ में। कोई भी मुसलमान किससे मुस्लिम विधि से गवर्नर होता है, लेकिन वो कहाँ से आई मुस्लिम विधि? वो सबसे पहले कुरान शरीफ में जो विधि बताई है उसको मेन सोर्स मानते हैं। यानी कुरान में जो कह दिया गया है वो ही आधारभूत चीज है मुस्लिमों के लिए। ठीक है, तो कुरान मुस्लिम विधि का आधारभूत स्रोत है। कुरान के संबंध में ये मान्यता है कि इसे अल्लाह के द्वारा डायरेक्ट रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब को दिए गए निर्देश और शिक्षाएं कुरान शरीफ में समाहित है। यानी अल्लाह के द्वारा जो शिक्षा पैगंबर मोहम्मद साहब को दी गई थी, यानी जो देवीय वाणी जिसको बोलते हैं कि खुदा ने देवीय वाणी किस पे उतारी थी? मोहम्मद पैगंबर साहब पर निर्देश दिए थे। ठीक है, तो ईश्वरीय प्रेरणा से यानी अल्लाह की प्रेरणा से पैगंबर ने उन शब्दों का उच्चारण किया। वो बोले तो वो शब्द किसने थे? मोहम्मद पैगंबर साहब ने बोले थे, मोहम्मद साहब ने बोले थे। लेकिन स्वयं की प्रेरणा नहीं थी, उसके पीछे किसकी प्रेरणा थी? उसके पीछे खुदा की प्रेरणा थी, अल्लाह की प्रेरणा थी। और जो कि कुरान में संकलित किए गए, यानी जो मोहम्मद साहब ने जो कुछ बोला, जो कुछ उच्चारण किया, वो सब क्या है? ईश्वरीय प्रेरणा से उनमें वो ज्ञान आया था और उन्होंने वो ज्ञान लोगों को बांटा और लोगों ने उस ज्ञान को समाहित या संकलित करके किस में डाल दिया? कुरान शरीफ में समाहित कर दिया, कुरान में लिख दिया। कुरान शरीफ कोई नाजिल हुई नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग विधि के अनुसार। ठीक है, कुरान में जो आयतें हैं, जो सूरतें हैं, यानी जो जिसको बोलते हैं श्लोक, यानी जो आयत का मतलब श्लोक, जो श्लोक हैं वो कहाँ मोहम्मद साहब के जीवन काल में संग्रहित नहीं किए गए थे, बल्कि उनकी डेथ होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद में उनके साथियों ने उसे संग्रहित किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कुरान शरीफ में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने श्लोक हैं, कितने पद हैं, वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
तो कुरान शरीफ में जो 30 पारे बोलते हैं, जिसको यानी 30 लेसन है, 30 अध्याय है। टोटल कुरान शरीफ में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय है, जिसमें 6,666 4 वार 666, ठीक है, 66 6,666 पद है, आयतें हैं टोटल। इन पदों में से या इन आयतों में से 200 आयत ऐसी हैं जो कि विधिक सिद्धांतों को निहित करती है, लॉ के बारे में बताती। यानी 6,666 में से 200 आयत ऐसी भी हैं जो लॉ के सिद्धांतों को बताती, और उन 200 में से भी 80 आयतें या 80 श्लोक ऐसे हैं जो फैमिली लॉ से संबंधित है, जैसे विवाह, मेहर, तलाक, उत्तराधिकार आदि संबंधित। शेष जो आयतें हैं या शेष जो श्लोक हैं वो राज्य की नीति से संबंधित है, ठीक है। अब ये 200 जो विधिक आयतें हैं वो कहाँ पर पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब द्वारा लिखी गई या बोली गई, ठीक है। 200 आयतें जो विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं, वे आयतें मोहम्मद साहब द्वारा मदीना से मक्का आने पर प्रकाशित किए गए थे। यानी मदीना से एक बार उनको निष्कासित कर दिया गया था, फिर वो मदीना से कहाँ पे आ गए? मक्का में आ गए, मक्का शरीफ में आ गए। तो मक्का आने पे उन्होंने ये 200 आयतें प्रकाशित की थी, ठीक है। इसका समय काल क्या माना जाता है? यानी ये जो शुरू की 200 आयतें या जो 200 श्लोक हैं वो तो मक्का में लिखे गए, लेकिन कुरान शरीफ कब से लिखनी स्टार्ट हुई या कहाँ से उन्होंने, मोहम्मद साहब ने उसका वो बोलना या उनका प्रचार प्रसार करना कब प्रारंभ किया? तो इसका समय काल हिजरी संवत 1 से लेके 10 तक माना जाता है। जैसे विक्रमी संवत होता है वैसे मुस्लिम्स में हिजरी संवत होता है। तो उसका समय काल क्या है? 1 हिजरी संवत से लेके 10 हिजरी संवत तक कुरान शरीफ को संकलित किया गया था, या उसके जो 30 चैप्टर है उनको एक साथ संकलित या उसका क्या किया गया था, एक साथ रखा गया था, उनको जोड़ा गया था। तो हिजरी संवत कैसे चालू कैसे हुआ? मोहम्मद साहब को मदीना से निष्कासित करने के बाद में जब वो मक्का आए तो वहाँ पे बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पलायन होता है उसको बोलते हैं हिज्र करना। तो इसलिए हिजरी सन वहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो कुरान शरीफ प्रारंभ में क्या था? टुकड़ों में था। वो एक साथ ये जो 30 चैप्टर थे कहीं भी संकलित नहीं थे। इनको कब संग्रहित किया? मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में इनको संग्रहित किया था। संग्रहित करने का यानी संग्रहित करने में सबसे मुख्य योगदान किसका था? तीसरे खलीफा उस्मान का इसमें सक्रिय योगदान रहा था। तो अब देखते हैं हम कुरान शरीफ में क्या क्या बातें संक्षिप्त रूप में कही गई है या प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले कुरान क्या है? कुरान मुस्लिमों का एक पवित्र होली बुक है। होली बुक के रूप में मुसलमान इसको स्वीकार करते हैं। इसमें क्या है? कुरान शरीफ में खुदा द्वारा उच्चारित किए गए शब्द हैं। ये शब्द किस पे उच्चारित किए गए थे? मोहम्मद पैगंबर साहब पर उच्चारित किए गए थे। दूसरी विशेषता है कुरान शरीफ समय, महत्व एवं आधिकारिक दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रथम और मुख्य स्रोत माना गया है। थर्ड विशेषता, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो मुस्लिम मानव जाति को सही मार्ग प्रदर्शित करती है तथा उन्हें अच्छे बुरे का अंतर का आभास कराती है। कुरान शरीफ में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति को सही मार्ग दर्शित कराती है। जैसे अब वर्तमान के डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे ये बात कुरान शरीफ में हिजरी सन 1 से लेकर 10 तक लिखी जा चुकी थी। कई ऐसी आयुर्वेदिक बातें हैं, कई ऐसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बातें हैं निहित कर दी गई है जो
मानव जाति के लिए कल्याण के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है कि कुरान शरीफ प्रारंभ में क्या है, संहिता नहीं थी, कॉडिफाइड लॉ नहीं थी, कॉडिफाइड नहीं थी, लॉ नहीं, कॉडिफाइड नहीं थी, ये बिखरी हुई थी, अलग अलग टुकड़ों में थी। इसको मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में संग्रहित किया गया था। एंड लास्ट विशेषता कुरान शरीफ की है ये कि कुरान शरीफ की विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या क्या बातें डाली गई हैं। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार संबंधी प्रावधान इसमें निहित हैं, जैसे ब्याजखोरी, ब्याज लेने को वर्जित किया गया है, असीमित विवाह नहीं होने, मुस्लिम विधि 4 विवाह की अनुमति देता है, लेकिन ये परमिशन नहीं देता या ये बढ़ावा नहीं देता कि बहुविवाह किया जाना चाहिए। उस समय अरब में जो लोग थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी महिलाओं की, एक पुरुष कई औरतों से शादी करता था। तो कुरान शरीफ में उसको रिस्ट्रिक्शन किया गया है, पाबंदी लगाई है। ऐसे ही खुर्शीद अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ यूपी 2017 का केस है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि कुरान शरीफ में असीमित विवाह को निषेध किया गया है और मुस्लिम विधि बहुविवाह का समर्थन नहीं करती है। वो कुछ कंडीशंस में 4 विवाह करने की अनुमति किसी पुरुष को देती है, बहुविवाह को बढ़ावा या उसको इंक्रीज करने की परमिशन नहीं देती है। कुछ कंडीशंस हैं जब वो 4 विवाह करने की परमिशन देता है। ठीक है, सेकंड क्या है, जुआ आदि ऐसे रीति रिवाज को दूर करने के लिए कुरान शरीफ में बताया है। साथ में ही कुरान शरीफ में दंड के नियमों को भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे दंड किस प्रकार दिया जाना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तिगत नियमों को भी बताया गया है, जैसे विवाह कैसे, मैरिज कैसे की जानी चाहिए, डॉवर कैसे दी जाए, डाइवोर्स के क्या प्रावधान हैं, सक्सेशंस उत्तराधिकार के क्या नियम बताए गए हैं। इसके साथ में ही राज्य की नीति से संबंधित प्रावधान भी कुरान शरीफ में बताए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी कुरान शरीफ की विषय वस्तु है कि किस समय पे क्या काम करना चाहिए या किस नियम को फॉलो करना चाहिए, ये सब कुरान शरीफ में बताया गया है। इसके साथ में एक केस आता है, आगा मोहम्मद बनाम कुलसुम बीबी, 1897 का केस है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जहाँ कुरान के किसी पैसेज में कोई विशेष बात कह दी गई है तो न्यायाधीश विधि की व्याख्या करने में या लॉ का इंटरप्रिटेशन करने में कुरान शरीफ की उस बात को फॉलो करेगा अगर मामला मोमडन से संबंधित है। अगर स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गई है तो न्यायाधीश, प्रिवी काउंसिल ने कहा, तो न्यायाधीश उस अंश या उस पैसेज की व्याख्या करेगा। लेकिन अगर उस समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को छोड़ के, यानी उसके शाब्दिक निर्वचन को छोड़ के उसका हितप्रद निर्वचन या बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। तो ये कुरान शरीफ क्या है, मुस्लिम विधि का प्राथमिक और गौण स्रोत में पहला स्रोत क्या है, कुरान शरीफ है। आई होप समझ आया होगा आपको। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगले कौन से स्रोत होंगे। ठीक है, अगले स्रोत कौन से होंगे। थैंक यू सो मच।